वेलकम अगेन स्टूडेंट्स और बच्चों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 34 फॉर क्लास 10, सब्जेक्ट है साइंस। और ये वर्कशीट आपकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 21 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की इस वर्कशीट में भी आपका जो चैप्टर 3 है बच्चों, धातु एवं अधातु, वो कंटिन्यू है। और इसका आज टॉपिक क्या है वर्कशीट का, वो है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक क्या होते हैं बच्चों, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और उससे पहले आपने धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ा है कि जो धातुओं की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स के देने की प्रकृति होती है। आपने 9th क्लास में जब आपने जो सूत्र जो है बनाए थे, तो वहाँ पे आपने सीखा था कि किस प्रकार जो सूत्र बनते हैं, रासायनिक सूत्र, वो कैसे बनते हैं। वो इलेक्ट्रॉन के देने, और इलेक्ट्रॉन देंगी कौन, धातुएं, और अधातुएं क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स को लेती हैं, ग्रहण करती हैं। और जो इलेक्ट्रॉन का इस तरह से ट्रांसफ़र होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इस प्रकार एक आबंध बनता है। उसी आबंध को हम क्या पढ़ेंगे, आयनिक आबंध पढ़ेंगे। और इस प्रकार जो यौगिक बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। तो देखो बच्चों, आयनिक यौगिक जो है वो आयनों से बनते हैं, ठीक है। अब ये आयन क्या होते हैं, ये आयन वे परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करते हैं या उनका त्याग करते हैं, ठीक है। यानी अगर कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो भी आयन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो भी आयन बनेगा। अब देखिए, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जो है त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं, तो उन पर एक प्रकार का आवेश वो उनको प्राप्त हो जाता है। धातु अपनी प्रकृति के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, ठीक है। धातुएं जो है क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करती हैं, और उससे क्या बनते हैं, उससे धन आयन बनते हैं, ठीक। और उन पर एक धन आवेश होता है। जबकि अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, और उन पर एक ऋण आवेश होता है। यानी धातुएं जो हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगी, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं सोडियम, ठीक है। अब देखिए, जो सोडियम है वो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर Na के ऊपर जो है क्या आ जाएगा बच्चों, एक प्लस का आवेश आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब ये जो बन गया, इसके ऊपर कैसा आवेश आया, धन आवेश आया, तो ये कौन सा आयन बन गया, ये धन आयन बन गया। इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल लें तो देखिए, क्लोरीन है। क्लोरीन जो है क्या करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जिसके कारण ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन माइनस, ठीक है। अब इसके ऊपर कैसा आवेश आ गया, इसके ऊपर जो है ऋण आवेश आ गया, तो ये कौन सा आयन बन गया, ये ऋण आयन बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, दूसरे शब्दों में कहें तो आयनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिन्हें आयनिक आबंधों द्वारा एक साथ रखा जाता है। यानी अब आयन्स तो बन गए, एक धन आयन बन गया और एक ऋण आयन बन गया। अब जो ये आयन बने हैं, इनके आपस में अगर ये एक दूसरे के साथ जो है इस तरह से आबंध बनाएंगे, तो जो आबंध बनेगा वो क्या कहलाएगा, आयनिक आबंध कहलाएगा। तत्व अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण या त्याग करते हैं। अब पॉइंट यही है बच्चों कि आयन जो है वो बनते क्यों हैं, ठीक है। आयन, वो जो परमाणु है वो उदासीन क्यों नहीं रहता, आयन बनने की ज़रूरत क्या है। तो देखिए, आयन क्यों बनते हैं, निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण या त्याग जो है वो करते हैं। अष्टक को पूरा करने के लिए आयनों का निर्माण उन्हें क्या करता है, स्थिरता प्रदान करने में सहायता करता है। धातुएं और अधातुएं, उनके बीच अभिक्रिया में धातु आमतौर पर अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, जबकि अधातुएं अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को जो है क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। धातु और अधातु आमतौर पर आयनिक यौगिक बनाने की अभिक्रिया करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, देखिए हम एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज़ को। हमने अभी सोडियम का एग्जाम्पल लिया, ठीक है।
सोडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी है, 11 है। ठीक, अब देखिए जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो क्या होता है, 2, 8 और 1। ठीक, अब देखिए इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल में 8 हैं और एम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है केवल। अब यहाँ से ये अपना जो बाहरी जो कक्ष है उसको पूरा करना चाहता है। तो अब क्या होगा कि या तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी ये जो है निकटतम उत्कृष्ट गैस क्या है, नियॉन है। नियॉन के पास जो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 होते हैं, वो उत्कृष्ट गैस है। तो इसी तरह की स्थिरता ये सोडियम भी पाना चाहता है, जिसके कारण इसके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि या तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे दे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है इसके पास कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर दे, लूज कर दे, यानी त्याग दे। अब देखिए किसी भी दूसरे परमाणु के द्वारा 7 इलेक्ट्रॉन इसको देना पॉसिबल नहीं है। अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये क्या सोचता है कि अगर ये इसका 1 निकल जाए बच्चों, तो ये जो है अपना निकटतम उत्कृष्ट गैस प्राप्त कर लेता है, ठीक है। इसलिए जो सोडियम है वो आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ये क्या बना लेगा, Na+ बना लेगा। अब देखिए हम साथ में ही क्लोरीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो क्लोरीन में क्या होता है, जो क्लोरीन है उसकी अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो कितनी है, 17। तो क्या बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2, 8 और 7। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसको आर्गन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इसको चाहिए, आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 8 हो जाएगा। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन ये अपने साथ जो है, प्रॉब्लम वही है कि ये अपने साथ किसी को नहीं दे सकता, ये 1 लेने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। अगर ये 1 लेता है तो इसके पास ये जो है कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा ऋण आयन, ओके। अब देने के लिए कौन है प्रेजेंट, सोडियम है, और लेने के लिए कौन प्रेजेंट है, क्लोरीन है। इसलिए ये इन दोनों के बीच में एक आबंध बन जाएगा, जिसके कारण दोनों का काम चल गया। सोडियम देने की टेंडेंसी रखता है, क्लोरीन लेने की टेंडेंसी रखता है, और ये जो आबंध बना है इसी को हम कहते हैं आयनिक आबंध, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन देना इलेक्ट्रॉन लेना यहाँ पर क्यों है, क्योंकि हर एक परमाणु स्थिर होना चाहता है। और स्थिर कब होगा, जब उसके आखिरी कक्ष में दो तो केवल हम बात करेंगे हाइड्रोजन का केस है, बाकी जब उसके कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे तब वो स्थिरता ग्रहण करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का त्याग होता है या इलेक्ट्रॉन्स को जो है ग्रहण किया जाता है। अब देखिए आयनिक यौगिकों का निर्माण। तो आयनिक यौगिकों का निर्माण बच्चों हमने अभी जैसे पढ़ा ऐसे ही आयनिक यौगिकों का निर्माण होगा। तो देखिए आयनिक यौगिकों को स्थिर वैद्युत यौगिकों के रूप में भी जाना जाता है। तो आयनिक यौगिकों को कैसे जानेंगे हम, स्थिर वैद्युत यौगिकों के रूप में। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा, ध्यान दीजिए बच्चों, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में, ये परमाणु किसका है, सोडियम का, और ये परमाणु किसका है, क्लोरीन का। सोडियम के पास एक परमाणु जो है, इस परमाणु के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो कि रेड से दिखाया हुआ है आपको। और इसके बाद क्या होगा, ये दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा निर्मित जो रासायनिक आबंध है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक आबंध के नाम से जाना जाता है। इन यौगिकों में आयन होते हैं। तो देखिए सोडियम ने दिया यहाँ पे, तो सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया। क्लोरीन के पास कितने हो गए, क्लोरीन के पास जो है वो पूरे 8 हो जाएंगे आखिरी कक्ष में। इसी तरह सोडियम के पास भी कितने हो जाएंगे, सोडियम के पास बच्चों आखिरी कक्ष में कितने रह गए, 8 रह गए। इसका तीसरा कक्ष जो है वो खत्म हो गया। इस तरह सोडियम क्या बना, सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बना लिया, ठीक है। तो सोडियम में सोडियम आयन बनेंगे जो कि धनायन होंगे, क्लोरीन में क्लोराइड आयन बनेंगे जो कि एनायन होंगे। इसी तरह आप सेकंड एग्जाम्पल ले सकते हो, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण। मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होगा, तो देखिए मैग्नीशियम क्या फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे आप समझिए, मैग्नीशियम का अगर हम परमाणु विन्यास देखें, देखिए अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें इसका, तो देखिए 12 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, 2, 8 और 2। इसके पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हैं देने के लिए, 2 हैं, ठीक है।
तो इसको जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन कोई 2 भी ले सकता है सीधा, जैसे ऑक्सीजन अगर ले ले तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन एक एक भी ले सकता है, जैसे यहाँ पर क्लोरीन का एग्जाम्पल दिखाया गया है आपको। तो देखिए क्लोरीन जो है यहाँ पर 2 क्लोरीन हैं, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा क्लोरीन को केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक परमाणु को, तो एक परमाणु ये आ गया और एक परमाणु ये आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब बच्चों देखो मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना आवेश आ गया, 2+ का आवेश आएगा, ठीक है। और क्लोरीन ने जो है, क्लोरीन ने केवल 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 1 क्लोरीन के ऊपर 1- और यहाँ पर 2 क्लोरीन होंगे तो 2 जो है क्लोराइड आयन बनेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 क्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए गए तो जो है क्लोराइड आयन बन गए 2। तो इस तरह से जो इनके बीच में बच्चों आबंध बना, यानी अब क्या बन गया, MgCl2। MgCl2 के बीच में जो आबंध बना है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आयनिक आबंध कहेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, आप इनको आसानी से लिख सकते हो। आइए अभ्यास करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, धन आयन एवं ऋण आयन क्या होते हैं, धन आयन एवं ऋण आयन किस प्रकार बनते हैं। तो देखिए धन आयन और ऋण आयन क्या होते हैं, तो बच्चों ऐसे परमाणु आप साथ साथ लिख सकते हैं, ऐसे परमाणु जिन पर धन आवेश होता है वो धन आयन होते हैं, और जिन पर ऋण आवेश होता है वो ऋण आयन होते हैं, ठीक है। अब धन आयन और ऋण आयन किस प्रकार बनते हैं, धन आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से बनते हैं और ऋण आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से बनते हैं। सेकंड क्या है बच्चों, आयनिक आबंध किस प्रकार बनते हैं। तो देखिए धन आयन और ऋण आयन उनके बीच का जो आबंध है उसको क्या कहेंगे, उसको हम आयनिक आबंध कहते हैं। इसका आंसर आपको वर्कशीट में ही मिल जाएगा। तो बच्चों दूसरे जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप यहाँ से लिखिए, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा निर्मित रासायनिक आबंध को आयनिक आबंध के नाम से जाना जाता है। इन यौगिकों में आयन होते हैं। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण एवं उनका त्याग क्यों करते हैं। तो इसका आंसर भी बच्चों आपको यहीं से मिल जाएगा कि क्यों करते हैं। तो देखिए यहाँ से आप इसको लिखेंगे कि थर्ड का आंसर यहाँ से लिखेंगे, तत्व अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण या त्याग करते हैं, ठीक है। तो निकटतम उत्कृष्ट गैस जो है उस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, परमाणु उनका ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, या उनका त्याग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, क्या कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक यौगिक है। तो आपको बताना है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, तो बच्चों क्या ये एक आयनिक यौगिक है या नहीं है। सो स्टूडेंट्स आपको यही बताना है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो आयनिक है या नहीं है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एक आयनिक यौगिक है। आप आंसर में लिखिए, कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक यौगिक है। अब क्यों है और कैसे है वो समझ लीजिए। देखिए कैल्शियम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, कैल्शियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 20। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आप साथ साथ लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसके लास्ट जो कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर इसको अपनी जो उत्कृष्ट गैस विन्यास है आर्गन, यानी आर्गन की जो उत्कृष्ट गैस विन्यास है वो इसको प्राप्त करना है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन आप इसको चाहिए टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो देगा किसको, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कितना होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 8, ओके। और इसका विन्यास क्या होगा 2 और 6।
अब देखिए यहाँ पर इसको पूरा करने के लिए अपना आखिरी कक्ष कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 ये किससे ले लेगा, कैल्शियम से ले लेगा। और यहाँ पर पूर्णतः इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक। तो ये 2 जो है किससे ले लेगा बच्चों, कैल्शियम से ले लेगा और अपना विन्यास पूरा कर लेगा। तो यहाँ से क्या होगा, आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आप इसको लिखेंगे कि कैल्शियम और यहाँ से क्या बनेगा, Ca 2 इलेक्ट्रॉन देगा 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गए। ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ऑक्साइड आयन बनाएगा O2-, ठीक है। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके ऊपर कैसा आवेश आएगा, 2- और 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। तो इस तरह से फिर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि एक आयनिक यौगिक है। अगर आप इसका चित्र बनाना चाहें तो आप इस तरह से बना दीजिए। कैल्शियम है, इसके पास आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ओके। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर हम ले रहे हैं ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के पास होंगे यहाँ पर लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 और जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये किसके पास आएंगे, ये जो है ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरह ऑक्सीजन यहाँ पर 2- हो जाएगा और कैल्शियम यहाँ पर 2+ हो जाएगा और इस तरह से ये आयनिक आबंध जो है यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा सोडियम क्लोराइड के निर्माण की व्याख्या कीजिए। तो अभी आपने ये क्वेश्चन किया, ये देखिए यहाँ से आप लिखेंगे सोडियम क्लोराइड का निर्माण। तो इस तरह सोडियम क्लोराइड इस तरह दिखाइए, सोडियम आयन दिखाइए, क्लोराइड आयन दिखाइए और ये चीज़ दिखा दीजिए। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। सेम इसी तरह आपको कैल्शियम ऑक्साइड भी दिखा सकते हो, यहाँ पे कैल्शियम दिखाइए, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे फिर इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने अभी बताया ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ऑक्सीजन के पास ऑक्साइड आयन बन जाएंगे, ऐसे भी मैंने आपको बता दिया। तो आप इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड का भी दिखा के कहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड भी एक आयनिक जो है यौगिक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों ये वर्कशीट क्लियर है, काफ़ी ईजी वर्कशीट है, इम्पोर्टेंट भी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।